बच्चा व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप, वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्शन। आप लोगों को पता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज पर्टिकुलरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन बच्चा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, ये किसके लिए होती है? आप सिंपली कहोगे कि हम लोगों ने तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, बट क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि लोगों को यूटिलिटी क्रिएट कर सके। एग्जैक्टली, लोग उससे यूटिलिटी को क्रिएट कर सके। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मैटर को क्रिएट करना नहीं, प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी को क्रिएट करना। किसको क्रिएट करना? एवरीबॉडी, यूटिलिटी को क्रिएट करना। एग्जैक्टली। तो प्लीज note it down, put a star and note down. Production is the organized activity. Production is an organized activity. Organized economic activity है of transforming resources to finished products to satisfy the objective of production, to satisfy the demand of transformed resources. To satisfy the demand of the transformed resources. अब इस लाइन को समझो। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोडक्शन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। कर रही हूँ, डोंट वरी। प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished products, और ये finished products क्या होते हैं? Finished goods and services, with the objective to satisfy the demand of such transformed resources. मतलब यहाँ पे हमारा जो मेन एम होता है ना, वो हमारी ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है ताकि रिसोर्सेज इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए और लोग उन चीज़ों को खरीद कर सेटिस्फाई हो सके। तो यू शुड बी नोइंग वन पर्टिकुलर पॉइंट कि जो प्रोडक्शन है ना, इट इज डायरेक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। पुट द स्टार इन नोट डाउन। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। whatever I am telling you to write, आप सबको लिखना है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। So production is directed to the satisfaction of human wants. एक एक पॉइंट ना यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को लीड करता है, so that's why. So you should be remembering this. जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं, it is directed to the satisfaction of human wants. In other words, production can be defined as, please underline, creation or addition of utility. What is production? इसको अंडरलाइन कर लो. It is particularly what? The creation or it is the addition of utility. Is that clear? हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं या हम एडिशन टू यूटिलिटी करते हैं. Is that clear? और एडिशन ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब है कि लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर सके फिर इन चीजों को खरीद के. But one more point that is very very important and that is particularly what? इसको एडिशन ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं और इसको एक और नाम बोलते हैं. It is एडिशन ऑफ वैल्यू. Please note down, क्या भी बोलते हैं? Addition of value. What do you call it? Addition of value. Now, let us just try to understand. एक फंडामेंटल लॉ होता है साइंस का और वो क्या बोलता है कि मैन कभी भी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकता. व्हाट इज मैटर? ये लक्कड़ हो गया, ये कोई भी चीज हो गया, दिस इज ऑल मैटर. मैन क्या कर सकता है? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप प्रोड्यूस करते हो ना, आप मैटर को क्रिएट नहीं कर रहे, आप यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हो. किसको क्रिएट कर रहे हो एवरीबॉडी? यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हो. इज दैट क्लियर? यू आर एडिंग टू यूटिलिटी हियर, यू आर क्रिएटिंग अ यूटिलिटी. नाउ लेट अस ट्राई टू. क्या आपको ये समझ आ गया? टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हाट इज इट? सबसे पहले प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्या? एडिशन ऑफ वैल्यू. एडिशन ऑफ वैल्यू. वैल्यू वैल्यू VALUE. VALUE. Addition of value. Is that clear? Now, but just see to it. I am just repeating it once again. मैंने आपको क्या बताया था? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है और
मेन एम यहाँ पे डायरेक्टेड होता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो वांट्स है ना उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। प्रोडक्शन के तीन मतलब हो गए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एडिशन ऑफ यूटिलिटी, एडिशन ऑफ वैल्यू। इज दैट क्लियर व्हाट इट इज? एडिशन ऑफ वैल्यू। चौथा पॉइंट, प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मैटर को क्रिएट करेंगे, नो। प्रोडक्शन का मतलब है हम लोग यूटिलिटी को क्रिएट करेंगे, हम यूटिलिटी को एडअप करेंगे। इज दैट क्लियर? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्शन? जैसे कार्स की प्रोडक्शन हो रही है, वेजिटेबल्स वगैरह की प्रोडक्शन हो रही है, वर्क ऑफ सर्विसेज हो रही है, सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स आजकल जो कोरोना पेशेंट्स को चेकआउट कर रहे हैं, जिसको हम लोग अपने वॉरियर्स बोल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। So these services is particularly the utility. अब इनकी यूटिलिटी हमारे को क्यों लग रही है? Because the pandemic has been spread out because of that. So you should remember utility का मतलब अकेला ये सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, वो बेटा डिमांड वाले चैप्टर के अंदर है। यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो। आप प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो? ताकि लोग उस सामान को खरीद सकें। यू आर प्रोड्यूसिंग नॉट टू क्रिएट अ मैटर, चीज बना के रख दी, कौन खरीदेगा? कोई खरीदने वाला ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तो वो कहाँ से खरीद लेगा? आप उस चीज को बना रहे हो ताकि आप लोग उसके लिए यूटिलिटी को क्रिएट कर सको, उसके लिए फिर एडवर्टीजमेंट करोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे, ताकि लोगों को उसके बारे में पता लगेगा और लोग खरीदेंगे। बात वही आ गई कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का मतलब है कि ऑटोमेटिकली लोग सप्लाई अगर आती है मार्केट में तो लोग डिमांड क्रिएट कर ही लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो ताकि लोग उस चीज को खरीद सके। इज दैट क्लियर? क्रिएट अ मैटर कर सके। इज दैट क्लियर? इट्स नॉट क्रिएशन ऑफ मैटर, इट इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और इट इज एडिंग टू यूटिलिटी। तो इसीलिए तीन चीजें बहुत जरूरी है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एडिशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ मैटर। इज दैट क्लियर? नाउ sorry, not creation of matter, last one is creation or addition of value. Okay, now बच्चे we move ahead and when we talk about the utility, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए creation of utility is production, production को ही creation of utility बोलते हैं। और यहाँ पर हम चार तरह की यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। and what are these चार तरह की यूटिलिटीज? let's try to understand. सबसे पहले यूटिलिटी इज अ फॉर्म यूटिलिटी, second is a place utility, third is a time utility, fourth is a personal utility or knowledge utility. Let's see to it. What do you understand by form utility? Can anyone tell me? मेरे को चाय बनानी थी, तो मुझे चाय कैसे बनानी है? दूध को यूज कर या तो मेरे पास बॉक्स वाला मिल्क होगा जो कि ड्राई मिल्क होता है, या मेरे पास मिल्क के लिक्विड फॉर्म में। तो ये लिक्विड फॉर्म के मिल्क को जब मैं कन्वर्ट कर देती हूँ चाय बनाने के अंदर, दैट इज नोन एज अ फॉर्म यूटिलिटी। मतलब यहाँ पर मैंने रॉ मटेरियल्स को यूज किया और रॉ मटेरियल्स को यूज कर एक नई चीज बना दी, उसको हम लोग कौन सी यूटिलिटी बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। क्या समझ आ रहा है फॉर्म यूटिलिटी सबको? मुझे साथ साथ इंटरैक्ट क्या करो मेरे साथ ताकि मुझे पता लगे कि हाँ यू पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ द टॉपिक। सो आई रिपीट इट, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? फिनिश्ड गुड्स के अंदर। इज दैट क्लियर? और कर एक लाइन और लिखो फॉर्म यूटिलिटी के लिए, इट इज फिजिकली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनकी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर देना। तो प्लीज नोट डाउन, इट इज फिजिकली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग फिजिकली चेंज करें द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब व्हाट इज एन एग्जांपल हियर? लक्कड़ थी मेरे पास, अब लक्कड़ को कन्वर्ट कर ना मैंने ना एक बहुत बड़ा सा टेबल बना दिया। अब दैट टेबल इज हेल्पिंग मी नाउ, आई कैन सिट ऑन दैट टेबल, इट राइट विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल। मतलब व्हेन आई एम सिटिंग हियर आई कैन राइट वेरी प्रॉपर्ली ऑन दैट टेबल। इज दैट क्लियर? इट्स ऑन लाइक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? कौन सी यूटिलिटी कहते हैं? फॉर्म। अभी भी आप यहाँ पर टेबल और चेयर पे बैठे होंगे या आप लोग बेड पे बैठे होंगे, तो वो टेबल और चेयर या बेड किससे बना है? वो लक्कड़ से बना है। तो लक्कड़ की फॉर्म को चेंज कर हम लोगों ने टेबल, चेयर या बेड बना दिया। दैट इज नोन एज व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट अ फॉर्म यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? नाउ मुझे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड,
यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर अब नेक्स्ट यूटिलिटी आ गई, एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी. बच्चे what do you mean by a place utility? बच्चे changing the place of resources from place where there are little or no use to another place there where there are for greater use. Is that clear? अब बच्चे just try to understand. What about it? अब कई बार अगर आप लोगों को पता है जो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, दो तरह की चीजें आ जाएंगी. एक क्या आ जाएगी, चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर उनकी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन आप ऐसी प्लेसेस पे भेज देना जहां पर उनकी बहुत जरूरत है. एग्जैक्टली. आप लोगों को पता है जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है हमारी अर्थ के अंदर है. एग्जैक्टली. चाहे वो आप कोई भी यहाँ पर ले लो, चाहे लाइमस्टोन को ले लीजिए, चाहे बजरी को ले लीजिए, चाहे कुछ भी. अब जो बीकानेर के पास वाले पहाड़ है ना, वहां से बजरी निकलती है. एग्जैक्टली. उस पहाड़ों के अंदर बजरी दबी हुई है, उसका कोई काम है? कोई काम नहीं है. लेकिन अगर हमारे को घर बनाना है तो हमारे को बजरी की जरूरत पड़ेगी. तो वहां से बजरी को एक्सट्रैक्ट कर कर जब हम गंगानगर लेकर आएंगे, दैट इज नोन एज अ प्लेस यूटिलिटी. उस बजरी की जरूरत कंट्री में जगह जगह पे है, लेकिन उन पहाड़ों के अंदर अब नहीं है. क्यों? क्योंकि दे आर ऑफ नो यूज देयर. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई ऐसी चीजों को ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम देयर प्लेसेस जहां पर उनकी अब कम जरूरत है टू द प्लेसेस जहां पर अब उनकी ज्यादा जरूरत है इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी. सेम इज एन एग्जांपल ऑफ कोल. अब कोल है, कोल का मतलब कोयला. कोयला धरती के अंदर कम यूजफुल है, लेकिन जब बाहर आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. हम लोग उसको जलाने के काम कर सकते हैं, हम लोग उसको और भी कोई काम के कोल फर्नेसेस के अंदर हीटिंग के लिए, किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो. अब गोल्ड, धरती में तो गोल्ड. बेटा कोल तो फॉर्म यूटिलिटी बताओ जरा मुझे. हरिया, व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? फॉर्म का मतलब है किसी का आकार बदलना. यस. कोल फिनिश्ड गुड क्या होगा? कोल का फिनिश्ड गुड नहीं होता. कोल इलेक्ट्रिसिटी के लिए. इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ फिनिश्ड गुड ऑफ कोल. इलेक्ट्रिसिटी को हम बनाने के लिए कोल का यूज करते हैं. तो कोल हमारी अर्थ के अंदर कम यूज है. जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बिजली बनाने के काम करते हैं, दैट इज नोन एज अ प्लेस यूटिलिटी. कोयले की कीमत कहाँ पर है? थर्मल पावर स्टेशन के अंदर. क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन में हमारे को बिजली जलाने के लिए कोयला चाहिए. एग्जैक्टली. सो दैट यूटिलिटी इज नोन एज अ प्लेस यूटिलिटी. यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप अपने नोट्स में देख रहे हो, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ. हम लोग अर्थ से क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को, लाइक कोल को, लाइक गोल्ड को. अब गोल्ड अगर धरती के अंदर है तो वहां पर तो कोई यूज ही नहीं है. लेकिन जब गोल्ड बाहर आएगा, सुनार के पास आएगा, ही वुड बी मेकिंग, ज्वेलर के पास आएगा, ही वुड बी मेकिंग सम ज्वेलरी आइटम्स, लोग खरीदेंगे, तो इसके वहां पर यूज है. तो एक्सट्रैक्ट करना हमारी धरती से जहां पर इसका कोई खास पर्पस नहीं है, लेकिन ऐसे एरियाज में पहुंचाना जहां पे इसकी यूसेज ज्यादा है, इज नोन एज अ प्लेस यूटिलिटी. Is that clear? Now let us just try to understand. Again, transferring of a good. What do you understand by transferring or distributing the good? अब बच्चे just try to understand. Suppose करो कि अब मैगी है. अगर मैगी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, जिस मीन्स उसकी एक जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो अच्छी नहीं है. इज दैट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स नहीं बना रखे हैं नेस्ले के अंदर. इज दैट क्लियर? तो प्लेस यूटिलिटी का मतलब है कि अगर अब आपने मैगी बना दी तो उसको उसकी सही जगह पे भी तो पहुंचाओ. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाओ, प्रॉपर शॉप्स तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाए. अगर वो चीज अवेलेबल ही नहीं होगी तो उसकी डिमांड ही नहीं होगी. अगेन दिस मीन्स सेटिस्फैक्शन तो तभी मिलेगी ना मैगी से जब वो इजीली अवेलेबल है. अगर अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोगों को वो क्या पता कि उसका क्या टेस्ट है, कैसे है. तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसफरिंग द गुड फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट. एग्जैक्टली. अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, सैंड फ्रॉम रिवर्स टू हाउसेस. सैंड का मतलब सिल्ट होता है, जिसका रेता. जब आपने घर बनाना है ना, तो हमारे को घर बनाने के लिए रेता चाहिए होगा. तो हमने गुड्स को ट्रांसफर किया नहर में से कहाँ तक? अपने घरों के आगे तक. एग्जैक्टली. ताकि ट्रांसफर कर सकें. सेम Maggi from the production center of Nestle to the market. That is known as for transferring goods, and that is place utility. कौन सी यूटिलिटी होगी बच्चे? ये प्लेस यूटिलिटी होगी. क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हरी अप एंड लेट मी नो. Anyone switch on the mic and tell me, is the voice perfectly clear? Yes. Very good. क्या आप सबको ये दो यूटिलिटीज क्लियर हो गई? एक
फॉर्म यूटिलिटी और दूसरी कौन सी यूटिलिटी थी? इट वाज नोन एज अ प्लेस यूटिलिटी. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हम लोग थर्ड यूटिलिटी करेंगे एंड विच इज अ टाइम यूटिलिटी. इज दैट क्लियर? टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल. इज दैट क्लियर? उस टाइम पे उस चीज को पहुंचाना जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है. इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉकडाउन की सिचुएशन. आप सब घरों में बैठे हो, कट ऑफ फ्रॉम एजुकेशन. व्हाट इज द टाइम ऑफ एन आवर? टाइम सेज दैट हमारे को एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना है. और वो हम कैसे कर सकते हैं? द वे वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस. इज दैट क्लियर? अगर मैं भी कहूंगी कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप अ फेस क्लास, तो हम बिल्कुल ही नहीं ले सकते. पर आई कैन नॉट टेक अप ऑनलाइन क्लास ऑल्सो. तो आप कहोगे यार दिस इज नॉट टाइम यूटिलिटी ना. अब आज की टाइम यूटिलिटी यही बता रही है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस से आपको पढ़ाई करवानी है, क्योंकि अभी नॉर्मल पढ़ाई पॉसिबल नहीं है. तो पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए, आपको वो चीज मिलनी चाहिए. So this type of a utility is known as what? Time utility. अब बच्चे just try to understand. एक और एग्जांपल देखो. कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसकी जरूरत घर में हर साल मतलब पूरे साल पड़ती है. जैसे कि इट इज पोटैटो, अनियन. अब पोटैटो और अनियन की फसल सारा साल थोड़ी ना होती है. तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं, और जब इनकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है या कम होती है, तब कोल्ड स्टोरेज से सप्लाई इनकी शुरू हो जाती है. तो दिस इज अ टाइम यूटिलिटी कि जब वो चीज अवेलेबल नहीं थी उसको इजीली अवेलेबल करवाया गया, नॉर्मली अवेलेबल करवाया गया. इज दैट क्लियर? लोगों तक. दैट यूटिलिटी इज नोन एज अ टाइम यूटिलिटी. इज दैट क्लियर? आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ टाइम यूटिलिटी. स्टोरिंग हार्वेस्टेड फूड ग्रेन फॉर द यूज टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट. आप लोगों को पता है ना बम्पर क्रॉप होती है, तो बम्पर क्रॉप के अंदर बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है गवर्नमेंट. बफर स्टॉक का मतलब समझते हो? जो ये यहाँ पर एफसीआई के गोडाउन होते हैं, तो सरकार खरीद कर ये सारी की सारी क्रॉप्स एफसीआई के गोडाउन में रख देती है, एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल और फूड ग्रेन. और जो गरीब लोग होते हैं, जब उनको खाने की जरूरत होती है, अगर इनको क्रॉप्स की जरूरत होती है, वहीं से भरपाई करती है. So that utility is known as a time utility. Is that clear? Now let's just try to understand. अब तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो अवेलेबल ही नहीं होते सारा सीजन, लाइक मैंगो एंड ऑल. तो आपको इजीली अवेलेबल करवाने के लिए कैनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है. कैंड फ्रूट्स मिल जाते हैं आजकल. डब्बा बंद फ्रूट, डब्बा बंद खाना. So that utility is known as a time utility. Is that clear? टाइम यूटिलिटी का मतलब हो गया कि जो गुड्स आप तक अवेलेबल नहीं थे, अब उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम उनको सही जगह पे अवेलेबल कराना. क्या सबको ये चीज समझ आ गई? राइट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी. प्लीज पुट अ स्टार एंड नोट डाउन. इसको हम लोग पर्सनल यूटिलिटी भी बोलते हैं और नॉलेज यूटिलिटी भी बोलते हैं. कौन सी यूटिलिटी? नॉलेज यूटिलिटी. Is that clear? Abhay, if I say that I have done MPhil in economics and I am going to teach you economics now, so this is MPhil in economics makes me adept in economics, and that makes me perfect in economics. That makes me my personal skills high. तो मैं अपने पर्सनल स्किल्स आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ. एंड दिस यूटिलिटी इज नोन एज यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी और नॉलेज यूटिलिटी. सेम व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ सीए. इज दैट क्लियर? तो आप जब सीए बन जाओगे तो आप भी तो अपनी नॉलेज को यूज करोगे. चाहे आप पढ़ाने का काम करो, चाहे आप अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करो, चाहे आप लोग अपनी रिटर्न फाइल्स का काम करो. लेकिन बट यू आर गोइंग टू यूज योर पर्सनल नॉलेज इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. So this is known as the personal utility. जब हम किसी भी काम में अपने पर्सनल स्किल्स को यूज करते हैं, उस यूटिलिटी को पर्सनल यूटिलिटी बोलते हैं. लाइक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब डॉक्टर्स हैं, इस समय वो अपनी डॉक्टरी की नॉलेज को काम में लेकर आ रहे हैं. दे हैव स्टडीड डॉक्टरेट, तो वो डॉक्टर्स कैसे बने? दवाइयों के बारे में नॉलेज कर पढ़कर तो अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज कर रहे हैं. एंड दे आर पर्टिकुलरली ट्राइंग टू फाइंड आउट द हल की हम लोग कोरोना को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोरोना पेशेंट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं. So this is their personal utility. So are you clear regarding these utilities? Hurry up and tell me. So dear students, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कितनी तरह की यूटिलिटीज हैं. 4 तरह की यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी.
पर्सनल यूटिलिटी को नॉलेज यूटिलिटी भी बोलते हैं। और ये सारी यूटिलिटीज इकट्ठे मिलाकर क्या बनाती हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या बनाती हैं बच्चे? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, बोलो। बच्चे पर्सनल किसके अंदर? नो, इट इज नॉट। पर्सनल यूटिलिटी बच्चे अकेले मनी अर्न से नहीं हो सकती है। अब कई बार just category some people are there who are not like just checking out for money. They are, even if I am using my personal skills, I am teaching you. Okay, I am getting some money also in lieu of that, but it is not necessary. अब मुझे ऐसे कई लोगों को मैं ऐसे भी पढ़ा दूंगी, तो जब मैं कई लोगों को ऐसे भी पढ़ा दूंगी तो this means I have my skills and I am using my skills. So there is nothing bad if you have your skills and you are cashing your skills. That is not bad also. लेकिन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? हमेशा इट इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। एग्जैक्टली, यूटिलिटी को क्रिएट करिए और आपको सामने वाले को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, चाहे पैसा लेके चाहे बिना पैसा लेके। एग्जैक्टली, समझ आ गया आपको ये वाली चीज? रोहन, इज दिस पॉइंट क्लियर? गीतेश, समझ आ रहा है? समित चाणक इज देयर और नॉट? वेरी गुड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है समित? Okay, just try to understand now. बच्चे, we move ahead with the next topic, and when we move ahead with the next topic, अब हमारे पास next क्या आ जाते हैं बच्चे? Factors of production। क्या आ जाती है? Factors of production। अब थोड़ा सा ना factors of production के लिए बहुत important है। What are factors of production? They are the productive resources। Please note down। हम लोग factors of production को क्या बोलते हैं? Productive resources बोलते हैं। और ये प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का यूज हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में करते हैं। प्लीज नोट डाउन, व्हाट डू यू कॉल देम? अटेंटिव होकर बैठो सारे और प्लीज नोट इट डाउन। यू कॉल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, आप इसको क्या बोलोगे सब? वी कॉल इट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन्हीं के साथ हमने प्रोडक्शन को कैरी आउट करना है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। अब बच्चे प्लीज यहाँ पर लैंड के आगे ना ब्रैकेट में डाल दो नेचुरल रिसोर्स। वाई इज लैंड नेचुरल रिसोर्स? क्योंकि धरती, जब धरती बनी तो ये अपने आप ही निकल कर आई। इट्स अ नेचुरली मेड एलिमेंट। इज दैट क्लियर? जबकि पैसा, ऑन्टरप्रेन्योर हिमसेल्फ, अ पर्सन जो इन्वेस्ट करेगा, और जो लेबर है, जो वर्कर है, वो सब क्या है? ह्यूमन एफर्ट है, ह्यूमन इंडिएवर है, जिसके थ्रू ये हमारे को आता है। इज दैट क्लियर? तो लैंड के आगे आपने क्या लिखना है बच्चे? नेचुरल रिसोर्स। लिख लिया सबने? हरी आप गिव मी योर नॉड, यस और नो। सब सो गए क्या? ओके गुड। एटलीस्ट आंसर क्या करो सारे के सारे। पहले कितने पार्टिसिपेटिव रहते थे? नो, नोबडी पार्टिसिपेटेड इन द बैच। लेट्स सी। ह्यूमन इंडिएवर, व्हाट इज ह्यूमन इंडिएवर? लेबर के आगे, एंटरप्रेन्योरशिप के आगे और कैपिटल के आगे लिखो ह्यूमन एफर्ट। क्या लिखोगे? ह्यूमन एफर्ट। What are you people going to write? Human effort. Is that clear? Now, but just try to understand. एक टेबल बनाओ जरा, और एक टेबल को बनाकर, okay, I'll be sending the picture only, don't worry. आप लोगों को पता है आपके ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वैसे लैंड को क्या रिवॉर्ड मिलता है? हरी अप एंड टेल मी। लैंड को हम लोग क्या देते हैं? रेंट। लेबर को क्या दोगे आप लोग? वेजेस। कैपिटल को क्या दोगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब लैंड को जो हमने रेंट दिया, उसका नेचर फिक्स होगा या वेरिएबल होगा? फिक्स का मतलब जिसमें बदलाव नहीं होता, और वेरिएबल जो बदलता रहता है। लैंड तो फिक्स ही, लैंड को जो रेंट दे रहे हैं वो फिक्स ही देंगे ना, हर महीने रेंट बदलता थोड़ा है। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से लेबर है, लेबर को रिवॉर्ड दोगे तो लेबर को रिवॉर्ड क्या मिलेगा बच्चे? फिक्स मिलेगा या वेरिएबल मिलेगा? हरी अप एंड टेल मी। लेबर को जो हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, लेबर की जो वेजेस दे रहे हैं, हर महीने बदल रही हैं। हरी अप, गिव मी द आंसर। क्या वेजेस रोल? नो। तो यहाँ पर लेबर की जो वेजेस है ना, उसका नेचर क्या है? फिक्स्ड इन नेचर है। व्हाट इज द नेचर? फिक्स्ड इन नेचर। इज दैट क्लियर? अब आगे कैपिटल। कैपिटल से अगर आपने लोन लिया, हर महीने तो ना लोन की
जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता है, कभी भी नहीं होता। तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि जो कैपिटल है ना, कैपिटल ऑल्सो पर्टिकुलरली हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ नेचर ऑफ रिवॉर्ड। इसका भी नेचर ऑफ रिवॉर्ड क्या होता है बच्चे? फिक्स्ड इन नेचर। अब बचा कौन? एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया कि एंटरप्रेन्योर जो कि बंदा अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट तो वेरी कर सकते हैं, कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है, एज पर द इकोनॉमिक सिस्टम। इज दैट क्लियर? इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है ना, दैट इज वेरिएबल इन नेचर। मैं इसका टेबल आपको भेज दूंगी। दिस टेबल इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। क्या आपको ये समझ आ गया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कि लैंड जो होता है वो क्या होता है उसका रिवॉर्ड? इट इज रेंट, लेकिन ये रिवॉर्ड बाय नेचर क्या है? फिक्स्ड है। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? इट इज इंटरेस्ट, लेकिन बाय नेचर ये रिवॉर्ड क्या है? फिक्स्ड। लेबर क्या है? इट इज वेजेस, लेकिन बाय नेचर ये रिवॉर्ड क्या है? फिक्स्ड। एंटरप्रेन्योर का क्या है? प्रॉफिट, लेकिन बाय नेचर ये रिवॉर्ड क्या है? वेरिएबल इन नेचर। इज दैट क्लियर? व्हाट इज नेचर बच्चे? इट इज वेरिएबल इन नेचर। नाउ बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लैंड आ गया, अब हम लैंड को डिटेल में करना शुरू करेंगे। बच्चे व्हाट इज लैंड? यहाँ पर ये लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब अब आपके लिए सिर्फ ये धरती नहीं है। लैंड के अंदर जितने माउंटेन्स हैं, जितनी सीज हैं, ओशियंस हैं, लैंड के अंदर जितने भी हिल्स आ जाएंगे, जितने भी वेजिटेशन है, ट्रीज है, लाइट है, सन है, एयर है, ये सब कुछ लैंड के अंदर आएगी। हमारी हमारी अर्थ की फर्टिलिटी भी लैंड के अंदर आएगी। नेचुरल रिसोर्सेज भी लैंड के अंदर आएंगे। एग्जैक्टली। So what is land? Land does not mean soil or earth's surface, but land refers to all the free gifts of nature. Please underline this line. Land का मतलब क्या चीज होता है बच्चे? Free gift of nature. What does land mean? It means the free gift of nature. जिसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है? नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, लाइटनिंग, हीटिंग, सन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? वाटर आ जाएगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन लैंड। इज दैट क्लियर? तो यू शुड रिमेंबर। और बच्चे ऐसा पता है किसने बोला था कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन नॉट बी? इट वाज सेड बाय रिकार्डो। यहाँ पे नाम लिखे हुए इकोनॉमिस्ट का, हु सेड दैट लैंड इज ऑल रेफर्स टू अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और सारी चीजें आ जाएंगी। It was said by Ricardo. Who said this and who gave this concept? Ricardo. Ricardo की spelling है RICARDO. Ricardo said that land is a free gift of nature. Is that clear? Now, but let's try to understand and we do the characteristics now. When I talk about the characteristics about land, just try to understand. Land is a free gift of nature. Land is a free gift of nature because man has not made or created the land. Bracket में लिख दो passive factor. क्या बोलोगे? Oh, sorry. Because man has not created the land. Passive factor. एक होता है एक्टिव फैक्टर, एक होता है पैसिव फैक्टर। यहाँ पर बच्चे अभी काट दीजिए, पैसिव फैक्टर मत लिखिएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग कोई और नाम देंगे कि जो लैंड होता है ना, दैट इज पर्टिकुलरली ओरिजिनल फैक्टर। ओरिजिनल फैक्टर है बिकॉज दिस इज नॉट अ मैन मेड फैक्टर, इट इज अ नेचुरल मेड फैक्टर। ये हम लोगों ने पहले ही देखा था, दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स और अ नेचुरल फैक्टर। इज दैट क्लियर? प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी आगे करवाऊंगी। पैसिव फैक्टर का मतलब होता है जहाँ पे हमें काम करना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल लैंड एज अ पैसिव फैक्टर। यहाँ पर अभी तो आप ये लिखोगे नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलोगे? नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबने लिख दिया नेचुरल फैक्टर एंड प्राइमरी फैक्टर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। व्हेन वी हैव लैंड इज इमोबाइल। बच्चे क्या लैंड को मूव कर सकते हो? आपका घर है, क्या आप अपने घर को धक्का मारकर आगे ले जाओगे, धक्का मारकर पीछे? चलो जी लेट्स गो टू नाउ, हम लोगों ने चंडीगढ़ जाना, चलो धक्का मार के घर को चंडीगढ़ ले जाए। नाउ वी हैव टू गो टू बॉम्बे, चलो जी बॉम्बे जा रहा है हमारा घर। चलो जी ठीक है, वी हैव टू गो टू केरला नाउ, घूमने फिरने के लिए। चलो घर में ही चलते हैं तो घर को केरला। अरे बच्चे दिस इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। तो घर क्योंकि लैंड के ऊपर बना है, लैंड इज इमोबाइल इन नेचर, cannot be shifted from one person to
अदर लाइक लेबर एंड कैपिटल। दैट क्लियर? लैंड को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट क्लियर? बच्चे यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले बता रही थी। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय अ पैसिव फैक्टर? अब जमीन है, क्या जमीन खुद से प्रोडक्शन कर देगी? नहीं। आपको अगर प्रोडक्शन करना है, खेती करनी है, आपको लगना पड़ेगा, लेबरर्स को लगाना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन होगी। तो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के ऊपर घर चाहिए, हमारे पास कौन सा कोई छड़ी है? इज दैट क्लियर? हम छड़ी घुमाएंगे जिनी की तरह होगी, जिनी आई वांट दिस, तो जिनी यहाँ पर एक छड़ी घुमाएगी और वो एकदम घर बनकर आ जाएगा? नो, इट कैन नॉट बी देयर। तो लैंड एक पैसिव फैक्टर है जिसमें आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे और तभी वहां पर प्रोडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। So it would may result any results only when deployed usefully. जब हम उसके ऊपर कोई काम करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज नॉट। एंड दिस इज डन थ्रू ह्यूमन इंजेन्युइनिटी एंड एफर्ट। और ये सब कैसे रिजल्ट आता है? जब एक ह्यूमन काम करता है, ह्यूमन एफर्ट आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, first point, second point, and third points are clear. Now let's move ahead towards the fourth point, which is the fourth point. Very good. Land differs in fertility. बच्चे अब लैंड की फर्टिलिटी, जब आप छोटे थे तो आप लोग पढ़ते थे, एक रेड सॉइल होती है, एक ब्लैक सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, और एक कौन सी होती है? क्लेई सॉइल होती है। एग्जैक्टली। तो मॉइस्चर के अकॉर्डिंग या उनके वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग ये धरतियों में मतलब सॉइल्स अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग फर्टिलिटीज होती हैं, अलग अलग तरह से हम इनमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के अंदर बीट की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। अब जैसे कि जो भी, और अगर क्लेई सॉइल होगी तो उसके अंदर किसी और चीज की प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि किस सॉइल के अंदर किस तरह की प्रोडक्शन हो सकती है। और आपको पता भी होना चाहिए हर एक सॉइल इतनी उपजाऊ नहीं होती। The soil that you find in Punjab is highly productive, UP highly productive, लेकिन when you come to राजस्थान, इंटीरियर राजस्थान जाते जाओगे, वहां पर राइस जैसे क्रॉप नहीं हो सकते, क्योंकि इतना पानी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। वहां पे कैसी फसल हो सकती है? जैसे जोजोबा हो गया, जोजोबा का ऑयल निकलता है, यू नो दैट, ठीक है। अब जैसे कि देसी करेले हो गए, देसी टिंडे हो गए, सांगरी हो गई, जो ड्राई वेजिटेशन में चीजें होती हैं वो उगेंगी। तो इसका क्या मतलब होता है कि हर एक जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, उनकी फैसिलिटीज अलग अलग हैं। नो पीस ऑफ लैंड हैव द सेम यूटिलिटी। Mineral resources like river system, forest resources, mountains, fertility of soil differ from one region to another. Is that clear? Fertility of soil हर जगह अलग अलग होता है। Is that clear? Now, we move to the next point, and that is what? Specific factor of production. What do you understand by a specific factor? Land is a specific factor of production because without land, we cannot produce anything. जमीन नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकोगे, प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्री नहीं लगा सकोगे। फैक्ट्री हवा में थोड़ा लगेगी, जमीन पे ही लगेगी ना। जमीन नहीं है तो हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, जमीन नहीं है तो हमारे पास पानी भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। So what is important? Land is important. Land is a specific or a main factor of production. कौन सा मेन फैक्टर है बच्चे? स्पेसिफिक फैक्टर है, लैंड एक स्पेसिफिक फैक्टर है। रिमेंबर, लैंड के लिए हमने कितने वेरिएबल्स कर लिए, कितने एब्जेक्टिव्स कर लिए? लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज अ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? और लैंड का इंसेंटिव कौन सा होता है? रेंट। और उसका नेचर क्या होता है? फिक्स। इज दैट क्लियर? ये याद रखना है ना बच्चे। से सी टू इट। नेक्स्ट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। जो जमीन है ना, लैंड की पावर्स है, डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। बच्चे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम खेती कर रहे हैं, एक साल के लिए उस लैंड पे खेती मत करो तो उसकी उपजाऊता और बढ़ जाती है, अपने आप वो और प्रोडक्टिव हो जाती है। वाई? बिकॉज जमीन प्रोडक्टिव है, उसकी जो पावर्स है वो ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल है। एंड दिस वाज सेड बाय रिकार्डो, यू शुड रिमेंबर दैट। हु सेड दिस? रिकार्डो। रिकार्डो ने ये भी कहा था कि लैंड इंक्लूड्स ऑल फीचर्स ऑफ नेचर, और लैंड के बारे में इसने ये भी कहा था कि लैंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? बच्चे नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड विच इज दैट, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इट इज इन इलास्टिक सप्लाई।
व्हाट डू यू मीन बाय इनइलास्टिक सप्लाई? जब यहाँ पे कर्व बनाएंगे, मेरे पास यहाँ पर ये एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्या आप सप्लाई ऑफ लैंड को इंक्रीज कर सकते हो? हमारी जो पूरी अर्थ है उसके ऊपर 74% इज वाटर एंड अगर हम कहें तो 26% इज लैंड। एग्जैक्टली। तो जितना लैंड है हम उसके एरिया को बढ़ा नहीं सकते, तो एरिया उतने का उतना ही रहेगा। तो इसीलिए लैंड की सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक इन नेचर है। एग्जैक्टली। लैंड को खींच तान के बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। टेक एन एग्जांपल विद योर प्लॉट। देयर इज अ प्लॉट, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। आपने क्या सोचा, यार इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी, इसकी पूरी एरिया को बढ़ा दूं। कैसे बढ़ाओगे यार? जो प्लॉट जितना एरिया आपके नाम पे रजिस्टर्ड है उतने का उतना ही रहेगा, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए व्हाट इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व? परफेक्टली इनइलास्टिक इन नेचर। व्हाट इज द शेप बच्चे? हरी अप एंड टेल मी। परफेक्टली इनइलास्टिक इन नेचर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या आपको ये सारा कुछ लैंड के बारे में क्लियर हो गया? इज दिस फैक्टर क्लियर टू? और ये सप्लाई कर्व प्लीज बना लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे साथ में लिखा है, देखो हम इसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, चाहे प्राइस की जमीन की कीमत 1 करोड़ हो जाए, चाहे उसी जमीन की कीमत 10 करोड़ हो जाए, चाहे उसी जमीन की कीमत सिर्फ 10 लाख क्यों न रह जाए। प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, लेकिन जो लैंड की सप्लाई है वो बिल्कुल फिक्स ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या बच्चे ये लैंड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन रिगार्डिंग any of the characteristics? Every points are clear? Hurry up and let me know. Yes? Okay. Now listen here. आज हम इतना ही टॉपिक वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अगर मैं बढ़ाऊंगी वो आगे नहीं होगा। हम कल एक क्लास लेंगे और